हरे कृष्णा। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, झंडा ऊंचा रहे हमारा, एजेंडा ऊंचा रहे हमारा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट वाज नॉट टाइप्ड, इट वाज नॉट प्रिंटेड, इट वाज हैंड रिटन। और इसकी ओरिजिनल कॉपी आज भी पार्लियामेंट के अंदर है, जो कि 13 किलो की कॉपी है। ओ माय गॉड, इसको हीलियम गैस के चैम्बर में रखा गया है so that it can be preserved in its originality. So, हमारा constitution. So let's see some of the interesting facts connected to our constitution. In accordance to the French practice on 6th of December 1946, इस दिन फॉर्मेशन हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। 26 of November 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था, इसलिए इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। अच्छा, तो फिर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रपोजल था वाज गिवन ऑन 26 ऑफ जनवरी 1930। तो इसलिए डिसाइड किया गया कि हम इसको लॉन्च करेंगे, इसको एनफोर्समेंट में लेकर के आएंगे ऑन 26 जनवरी इटसेल्फ नेक्स्ट ईयर। यानी 1949 के बाद 1950 आता है, सो ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 को इसको एनफोर्स किया गया। इसकी जो आखिरी मीटिंग हुई थी दैट वाज ऑन 24th ऑफ जनवरी 1950, और उसके 2 दिन बाद यानी 26 ऑफ जनवरी को गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं 1950 को, 26 ऑफ जनवरी 1950 को इट केम इनटू फोर्स। दैट मींस इट वाज एक्चुअली अप्लाइड एंड देन वी बिकेम द रिपब्लिक इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ही हार्ड वर्क था। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और 6.4 मिलियन रुपीस उस समय के लगाए गए थे जस्ट टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे जो मुख्य नाम अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एसोसिएट होता है वो है BR अंबेडकर जी का, और उनका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। लेकिन रामजी वाला पार्ट अक्सर हाईलाइट नहीं होता, लोगों को लगता है ओके भीमराव मींस भीम राव, BR अंबेडकर, बट एक्चुअली भीमराव B, रामजी दैट्स R, एंड देन Ambedkar. So Bhimrao Ramji Ambedkar was the president of that group of people who actually were working on the making of the constitution. लेकिन अक्सर ये रामजी वाला पार्ट क्यों छुपाया जाता है? बिकॉज झंडा ऊंचा रहे हमारा, एजेंडा ऊंचा रहे हमारा। So was constitution handwritten, composed by BR Ambedkar जी, भीमराव रामजी अंबेडकर जी? Well, no. इसका ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया गया था by the person known as Benegal Narsingh Rao. He was the one who did the hard work of making the constitution. बाकी सब लोगों ने इस पे विचार किया, इसमें हम और इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पे चर्चाएं हुई, बट एक्चुअली बेनेगल नरसिंह राव who was the person जिन्होंने इतना हार्ड वर्क करके इसको तैयार किया, उनका नाम कई लोग जानते ही नहीं है। इस कमेटी के अंदर और भी कई मुख्य नाम थे, जैसे डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी जो कि फाउंडर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। दूसरा नाम था लोकनाथ मिश्रा जी का, हु वाज पुशिंग द संस्कृत एज अ प्राइमरी लिंक। और तीसरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का, हु वाज एन एक्सपर्ट लॉयर। और चौथा नाम था श्री KM मुंशी जी का, हु वाज एन ऑथर, अ लॉयर एंड एन एजुकेशनिस्ट। और इन्हीं के जैसे और भी कई मुख्य लोग थे जिन्होंने की बहुत ही मुख्य कंट्रीब्यूशन दिया, महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो अक्सर लोग चाचा और बाबा जी का नाम ही लेते हैं, निश्चित रूप से हमें तो बड़ा रिगार्ड है इनके प्रति, लेकिन साथ साथ में और लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम उनको भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं अन्याय है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस 1950 अब तक यानी अक्टूबर 2021 तक 105 अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इन्हीं अमेंडमेंट में से, इन्हीं चेंजेस में से एक अमेंडमेंट था विच वाज द 42nd अमेंडमेंट, द चेंज विच वाज ऑन द 18th of December 1976, which was about secular country. This word secular was introduced in the constitution. और ये secular शब्द था, it was a master stroke by all those people who were against सनातन धर्म। सनातन धर्म को सबड्यू करना है ना, कल्चर को दबाना है ना, एक मास्टर की है हमारे पास, और उस मास्टर की का नाम है सेक्युलरिज्म। यस, सो विल स्क्रू डाउन सनातन धर्म। वेल, वी आर सेक्युलर कंट्री, स्क्रू डाउन, सेक्युलर कंट्री, स्क्रू डाउन। इस तरह से कई चेंजेस हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
अगर कोई ओरिजिनल कॉपी दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें कई तस्वीरें मिलती हैं रामायण की भी और महाभारत की। नंदलाल बोस नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाया था जस्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। नंदलाल बोस, ही वाज अ फेमस पेंटर फ्रॉम बंगाल। ऑन द सिटीजनशिप सेक्शन वहां पर हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर पेंटिंग है जो कि वैदिक लाइफ को प्रेजेंट करती है। साथ ही फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में देखते हैं कि वहां पर सीता, राम और लक्ष्मण जी की तस्वीर है जब वो अयोध्या वापस पहुंचे हैं लंका से। साथ ही डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर वहां एक तस्वीर मिलती है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुना रहे हैं। दिस इज बीइंग वेरी ब्यूटीफुली डिपिक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट्स का जो सेक्शन है वहां पर मिलती है एक बहुत ही सुंदर तस्वीर ऑफ लॉर्ड नटराज, दैट मींस लॉर्ड शिवा। लेकिन आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज अवेलेबल हैं उनमें ये सारी पेंटिंग्स नहीं पाई जाती हैं, इनको हटा दिया गया है। इमेजिन करिए कि अगर आज ये सारी पेंटिंग्स वापस कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बात की जाएगी ना, ओह माय गॉड, पूरे देश के अंदर जो है सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। पटरियां उखाड़ दी जाएंगी, ट्रेनें रोक दी जाएंगी, डिबेट्स होंगी, आग लगा दी जाएगी बाय द शांति दूतास ऑफ दिस कंट्री, और बोला जाता है इस देश का भगवाकरण हो रहा है। ओह माय गॉड। सो व्हाई सो मेनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन? रीजन बीइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज पौरुषय, दैट मीन्स इट इज मैन मेड कंपोजिशन। मनुष्य अगर कोई भी कार्य करेगा ना उसके अंदर दोष तो रहेगा ही रहेगा। जो हमारे शास्त्र हैं, द वैदिक स्क्रिप्चर्स, दे आर अपौरुषय, दैट मीन्स दे आर नॉट मैन मेड, तो इसीलिए दे आर फ्लॉलेस। सो एनी ह्यूमन कंपोजिशन विल हैव दीज 4 फ्लॉज। द फर्स्ट फ्लॉ इज अपूर्ण इंद्रियां, यानी हमारी जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट हैं। सो वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारी आंखें ऐसी चीजों को देखती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक फॉर एग्जाम्पल मिराज, देयर इज नो वाटर बट वी सी वाटर। और साथ ही ऐसी चीजों को नहीं देख पाती जो कि वास्तव में है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम इंफ्रारेड रेस को नहीं देख पाते, हम अल्ट्रावायलेट रेस को नहीं देख पाते, हम मन को नहीं देख पाते, हम अहंकार को नहीं देख पाते, पर ये तो है। सो देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड व्हिच आईज कैन नॉट सी बट दे एग्जिस्ट। और ऐसी भी चीजें हैं जिनको आंखें देखती हैं पर एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करती। So senses are imperfect, and because senses are imperfect, so that's why we have the tendency to get illusioned, and because we have the tendency to get illusioned, that's why we commit mistakes. और उन mistakes को छुपाने के लिए we have the cheating propensity. So in any human being of this world, there would be 4 flaws. One is that we have got imperfect senses, we have the tendency to get illusioned, and we have the tendency to do mistakes. And then of course we have the cheating propensity as well. और इन्हीं टेंडेंसी टू डू मिस्टेक्स की वजह से हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ। हमारे देश का मुकुट कश्मीर, उसको लेके सेक्शन 370 and 35A, they turned out to be devastation for our country. Although we have all respect for the constitution and all the hard work which was being done to make this constitution materialized. But yes, we should also understand, as the scriptures mention, Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyasi. That means we should have all respect for our mother as well as motherland more than the heavenly planets. So, is there any constitution which can benefit entire mankind flawlessly? Is there any flawless constitution? Well, yes, it is there, which can benefit everyone, irrespective of caste, creed, religion, faith, nationality, gender, irrespective of all of that. It can encompass everyone. It can involve everyone. It can benefit everyone. What is that constitution? And that constitution can be certainly, for sure, Srimad Bhagavatam. As mentioned in Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 13, verse number 18, and here goes this verse: Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahamsayam Ekam Amalam Jnanam Param Giyate तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म आविक्षितम तस्मिन् सुपठन् विचारणो परो भक्तया विमुच्येन्नरा. So the translation goes like this: Srimad Bhagavatam is the spotless Puran. It is especially dear to the Vaishnavas. It has knowledge that is especially appreciated by the Paramahamsas. When carefully studied, heard and understood again and again, it opens the door to pure devotion, through which one never returns to the bondage of illusion.
सो पुराण का मतलब ये होता है जो कि पूर्ण बनाता है, जो ज्ञान को पूर्ण बनाता है, नॉलेज को पूर्ण बनाता है, वेदों के ज्ञान को, उपनिषदों के ज्ञान को जो पूर्ण बनाता है उसको बोलते हैं पुराण। और साथ ही इसका मतलब पुरा नव, दैट मीन्स अगेन एंड अगेन इट इज न्यू, पुरा नव रिपीटेडली न्यू है, दैट इज पुराण। और सारे पुराणों में यस पुराणम अमलम सर्वश्रेष्ठ पुराण, द ripened fruit, the mature fruit, the juiciest fruit of all Vedic knowledge is श्रीमद् भागवतम। सो अगर करंट कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें हम प्रपोजल्स दे सकते हैं श्रीमद् भागवतम से। बेस्ट इज दैट वी गेट श्रीमद् भागवतम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ दैट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल, then we can take lot of sections from Srimad Bhagavatam and put them in the current constitution to make our constitution pure and benefit everyone, especially spiritually. And then there can be harmony in our nation in all the fronts. Wishing all of you very, very Krishna conscious Republic Day. Hare Krishna.